हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फिजिक्स असाइलम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड चैप्टर विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, ये सारी चीजें मेजर कर रहे हैं। और मेजरमेंट के लिए हमेशा हमें किसी ना किसी मेजरिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो एक मीटर स्केल हो या वो एक वोल्ट मीटर एमीटर होगा या फिर टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो थर्मोमीटर होगा। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एंड मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड्स हैं। हमने आर्बिट्रेरीली कुछ स्टैंडर्ड्स को चूज किया मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड कर ली कि आज से हम इस लेंथ को, ये जो स्पेन की लेंथ है, इसको हम 1 मीटर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर हर आदमी एग्री करेगा कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर जो इस पेन की लेंथ के बराबर है वो 1 मीटर है। इस तरीके से हम कैसे भी स्टैंडर्ड चूज कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमने आर्बिट्रेरीली कुछ स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है यूनिट्स। सो इस चैप्टर्स के अंदर हमने इन्हीं यूनिट्स की बात की थी। जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, मास एक बहुत ही अलग चीज है अगर आप इसको कंपेयर करोगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर एक बिल्कुल ही अलग चीज है अगर आप इसको कंपेयर करोगे लेंथ से। सो मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये अलग अलग चीजें हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में मेजर कर रहे हो। तो इन सभी चीजों को हमने बताया था कि ये अलग अलग चीजें जो हम मेजर कर रहे हैं, इन्हीं को हम डायमेंशंस बोल रहे हैं। सो फिजिक्स पूरा का पूरा ये मेजरमेंट के बारे में है, कैसे किसी चीज को नापा जाएगा। और मेजरमेंट के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हमने नाम दिया यूनिट्स। और जो अलग अलग चीजें हम मेजर कर रहे हैं वो है डायमेंशन। और जब भी कभी आप मेजरमेंट करेंगे, किसी भी मेजरमेंट के अंदर हमेशा कोई ना कोई एरर इन्वॉल्व जरूर होगा। आप लेंथ मेजर कर रहे हो किसी मीटर स्केल से, किसी भी स्केल से, तो उस लेंथ, उस मीटर स्केल की अपनी एक लिमिटेशन है। वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। सो हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है, उसकी अपनी कोई एक्यूरेसी है। और उसी वजह से आपके मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर आएंगे। एरर आने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है, उसके लिए एग्जांपल कंसीडर किया था। अगर आप एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होते हो और वैसे जब आप उसके ऊपर नहीं खड़े हो तो वो रीडिंग शो कर रहा है कुछ 1 या 2 kg, सो इसको हम कंसीडर करते हैं 0 एरर। आप जब कुछ मेजर नहीं कर रहे हो तभी भी वो कोई मास दिखा रहा है कितना 1 और 2 kg, सो वो हो जाएगा हमारा 0 एरर। एरर हमारे बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, वो भी हमने कंसीडर किया है। तो अगर हम अलग अलग क्वांटिटीज को कंबाइन करते हैं, हम 2 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, 2 अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एरर उस नई क्वांटिटी के अंदर भी प्रोपगेट हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। और वहां पर क्या रूल्स होंगे हमने उनको भी देखा, एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इन स्टेटिंग न्यूमेरिकल आंसर टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जो भी आप आंसर निकालोगे, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनल आंसर को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। साइड हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। यहां पर हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। और हमें वॉल्यूम निकालनी है मीटर क्यूब में। सो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम हमारी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे कितने मीटर होते हैं? 10 to the power -2 इतने मीटर क्यूब हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया 10 to the power -6 मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 to the power -6 मीटर क्यूब। हमने क्या यूज किया?
हमको इंटर कन्वर्जन पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10⁻⁻2 मीटर्स होंगे, और मैंने यहाँ पर जो हमारा 1 सेंटीमीटर है उसको सीधा सीधा लिख दिया 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻2 मीटर क्यूब। सो आंसर इज 10⁻6 मीटर क्यूब अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर स्क्वायर। सो इसको कंसिडर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, sir here the surface area of the solid cylinder is asked. अब surface area of the solid cylinder it will be given by 2 pi r into h। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r into h। जो साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकल कर आ गया, प्लस सॉलिड सिलेंडर है तो इसकी दो लिड्स होंगी, ऊपर वाला सर्कुलर एरिया और नीचे वाला सर्कुलर एरिया। सो 2 pi r स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं 2 पाई, r को भी बाहर ले लेते हैं, सो ये निकल कर आया h प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज दिस 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब यहां पर देखो ध्यान देना होगा कि रेडियस कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। सो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर हाइट दी हुई है 10.0, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू के अंदर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि हमें फाइनल आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 22/7, r is given to be 2, r is 2 and h plus r is, this is 12, h plus r is 12. So this is 88 by 7 into 12, 88 by 7 into 12। सो ये निकल कर आएगा 12 into 8 is 96, कैरी ओवर 9, सो 1056 by 7। अब ये वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 150.8, ओके 150.85। सो हमारे पास सरफेस एरिया निकल कर आया 150.85। इतनी सारी तो डिजिट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती हैं। हमको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है अपने फाइनल आंसर के अंदर? हम सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर रखेंगे। लेकिन हमको आंसर पूछा है मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। सो हमें यही आंसर, हम इसको लिखेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास होगा 1.5, सो इसको हम लिखते हैं 1.5। और जो हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, सो इनटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके 150.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर रिटेन करनी है, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करनी है, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 1.5 इंटू 10 to the power 4। ओके 1.5 इंटू 10 to the power 4। नाउ सर, नेक्स्ट थिंग, a vehicle moving with a speed of 18 km per hour, it covers how many meters in 1 second? So this one is very easy. 18 km per hour, that is 18,000 मीटर कवर हो रहा है हमारा 1 आवर के अंदर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड के अंदर हमारा कितना डिस्टेंस कवर होगा? 18,000 अपॉन 3600। So this would be 5 meters would be covered in every second. So the answer is 5 meter per second. So this one is 5 meters
पर सेकेंड। Now the next one is the relative density of lead is 11.3. So ये डेंसिटी हमको पूछी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन एज 11.3. So the relative density of lead is, रिलेटिव डेंसिटी किसकी दी हुई है? लेड की। दिस इज 11.3. अब रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ लेड, अब यहां पर हमारा आएगा डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए बोला है किसमें? किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। सो 11.3 यूनिट्स को भी हम, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सेम ही चीज हम यूनिट्स के साथ कर सकते हैं। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -3 kg एंड सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -2 meters. So centimeter cube is cube of this. This would be equal to 11.3 multiplied by 10 to the power -3 plus 6. डिनोमिनेटर में 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 10 की पावर -3 plus 6 एंड दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो सेकेंड आंसर हमारा निकल कर आया 11.3 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो यहां पर आंसर है 11.3 और इधर है हमारा 11.3 इंटू 10 to the power 3, और एक हम पॉइंट यहां पर शिफ्ट करेंगे तो 1.13 इंटू 10 to the power 4। यह आंसर हमारे फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यहां पर हमको यूनिट्स कन्वर्ट करनी है। पहली चीज हमको दी हुई है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? सो दिस इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर में। So 1 kg is equal to 1000 grams. 1 kg is equal to 1000 grams. And 1 meter is equal to 100 centimeter. So here what we are having? We are having 1 meter. So 1 meter square is 100 centimeter square divided by second square. Divided by second square. So this is equal to 10 to the power 3 plus 4. This is gram centimeter square second s minus 2. So the answer is 10 to the power 7. The answer is 10 to the power 7. Kilogram meter square second square 10 to the power 7. This is the CGS system. यही हमारा CGS सिस्टम, जहां पर हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को बेस यूनिट्स ले रहे हैं। यहां पर बेस यूनिट्स ली हुई है हमारा किलोग्राम, मीटर और सेकंड्स को। सो ये डायमेंशन अगर आप देखोगे, ये डायमेंशन है हमारी एनर्जी की, ml² T-2।
ml square t minus 2. This is the dimension of energy. So this is 10 to the power 7 ergs. 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs. इसी चीज को हम बोलते हैं 1 जूल, और ये निकल कर आया हमारे पास 10 to the power 7 ergs. Next one is 1 meter is equal to how many light years? So सबसे पहले हमको निकालना होगा कि 1 लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स हमारे होते हैं. Sir, 1 light year is equal to speed of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हमने अप टू 1 सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर लिखा है. एंड इन 1 आवर वी आर हैविंग 3600 सेकेंड्स इंटू 24. ठीक है, एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड, एक दिन के अंदर 24 आवर्स, और एक साल के अंदर 365 डेज. एक साल के अंदर यहां पर है हमारे पास 365 डेज. सो दिस वुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर 10, 10 की पावर 8, 2 जीरो यहां पर है, 10 टू द पावर 10 इंटू 24 इंटू 3 72 इंटू 72 इंटू 36 इंटू 365. 10 to the power 10 into 72 into 36 into 365, and if you will calculate it, you will get this would be equal to 946080 into 10 to the power 10 meters. So 1 light year is equal to this many meters. अब इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1. तो फाइनल आंसर के अंदर हम इस आंसर को लिखेंगे अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमें अगर इसको लिखना है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 9, और इसको अगर हम कंसिडर करें 1 2 3 4 5, सो दिस वुड बी 9 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स. 9 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स. अब इसको राउंड ऑफ मैंने कैसे किया उसको देखने के लिए जब हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है. तो यहाँ पर है हमारा 9000000 इंटू 10 टू द पावर 10. मैंने इसको राउंड ऑफ किया है अप टिल द डिजिट 9. सो ये हमारी वैल्यू निकल कर आई. इसको राउंड ऑफ किया 9000000 इंटू 10 टू द पावर 10. सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स. अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम हमेशा लिखते हैं दैट a इंटू 10 टू द पावर b. सो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर ये नंबर a इज मोर देन 5 तो उसको हम 10 से अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, एंड इफ a इज लेस देन 5 तो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 1 से. सो यहां पर हमारे ये ऑर्डर निकल कर आएगा 10 टू द पावर 16 मीटर का. मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. जो ऑर्डर है 9 को मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 10 से, एंड इट इज 10 टू द पावर 16. सो 1 मीटर फ्रॉम हेयर दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर्स. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर? So it is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के अंदर. सो बड़ा ही सिंपल है. दिस इज 3 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर ऑफ दिस. एंड सर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हमारा कितने किलोमीटर के बराबर है? 10 टू द पावर -3 किलोमीटर्स. एंड 1 सेकेंड हमारा कितने आवर के बराबर है? 1 अपॉन 3600 आवर्स, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1 अपॉन 3600. सो दिस इज 1 अपॉन 3600 स्क्वायर, and this is equal to kilometer per hour square. So this is equal to
36 into 36 into 10 to the power 4 into 3 into 10 to the power minus 3. So this is 36 square 10 to the power 4. This will cancel this one. And this is simply equal to, ये हो जाएगा 36 into 36 into 3 into 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. दिस इज किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. यही हमसे पूछा हुआ था. इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस वुड बी इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. Okay, I hope this is understood. Now the next thing is option D. G की वैल्यू दी हुई है और इसको हमें निकालना है CGS सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के अंदर, और इसकी SI यूनिट यहां पर दी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको आप पढ़ेंगे दी ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर. इसको हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर. तो हमको दिया हुआ है डेट द वैल्यू ऑफ G is 6.67 into 10 to the power minus 11 एंड यूनिट दी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो इस पूरी यूनिट को, न्यूटन भी एक डिराइव्ड यूनिट है और न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, MLT-2. सो इसकी मैं डायमेंशन यहां उठाकर लिख लेता हूं पूरी. न्यूटन इज MLT-2. This is meter square, so L square, and this is kg square, so M square. डायमेंशन हमारी क्या निकल कर आई यहाँ पर, m to the power minus 1 L cube and t to the power minus 2. m to the power minus 1 L cube and t to the power minus 2. और ये हमको दिया हुआ है किसमें, MK सिस्टम के अंदर, SI सिस्टम के अंदर दिया हुआ है. So it is m to the power minus 1. I can also write it as L cube upon M into T square. L cube upon M into T square. So M के सिस्टम के अंदर लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं किसमें, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, 1 मीटर. मास को मेजर कर रहे हैं हम केजी के अंदर, एंड टाइम को मेजर कर रहे हैं हम सेकंड्स के अंदर. टाइम को मेजर कर रहे हैं हम सेकंड्स के अंदर. ठीक है. L क्यूब बाई M इंटू टी स्क्वायर, मीटर्स के अंदर मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम, और सेकंड के अंदर हम इसको मेजर कर रहे हैं. नाउ सर 1 मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 सेंटीमीटर. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और 1 सेकेंड इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको हमको चेंज नहीं करना है. सो दिस इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पर ग्राम सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर ग्राम सेकेंड स्क्वायर. सो इस पूरे फैक्टर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.1 से. सो इट इज L क्यूब, ये क्यूब यहां पर छूट गया. सो दिस वुड बी इक्वल टू 100 क्यूब अपॉन 1000 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास निकल कर आएगा 10 टू द पावर, दिस इज क्यूब, सो 10 टू द पावर प्लस 10 टू द पावर 6 माइनस 3. सो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 10 टू द पावर प्लस 3. सो G की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इन सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. So the answer is 6.67 into 10 to the power minus 8
centimeter cube, second square and gram. This is the answer. Now so the next question is, a calorie is a unit of heat. Heat is the energy in transit. We will talk about in next unit. जब हम heat को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम डिस्कस करेंगे. And it is equal to 4.2 joules. 1 कैलोरी ऑफ हीट को मेजर करते हैं एक यूनिट में जो है कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स. और जूल्स हम जानते हैं क्या है, जूल इज, अभी हमने देखा था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये यूनिट है होती है हमारी एनर्जी की. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और 1 कैलोरी ऑफ हीट बराबर होती है 4.2 जूल्स के. अब हम कह रहे हैं सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा केजी. हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज किया है कि वो स्टैंडर्ड अगर हम केजीज में उसको कंसिडर करें, वहां पर 1 यूनिट ऑफ मास, यूनिट क्या है, यूनिट इज आर्बिट्रेरीली चूजन स्टैंडर्ड, और वहां मैं बोल रहा हूं डेट 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स द केजी यूनिट. केजी अपने आप में एक यूनिट है. हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्रोटोटाइप उसका रखा रहता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं 1 केजी. तो मेरा जो नई यूनिट है मास की वो अल्फा टाइम्स है स्टैंडर्ड केजी के. ये मतलब हुआ. और नई यूनिट के अंदर मैं कह रहा हूं डेट 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज, इसी तरीके से इन्होंने बोला कि नई यूनिट जो हमने लेंथ की चूज की है वो बीटा टाइम्स है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के, यानी के मीटर के. अल्फा टाइम्स 1 केजी, दिस इज बीटा टाइम्स ऑफ 1 मीटर. ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 2 ले लेंगे और इसको मैंने इस लेंथ को 1 मीटर चूज किया है, तो यानी कि अब नया स्टैंडर्ड मेरा इस लेंथ का डबल होगा. ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम नए स्टैंडर्ड के अंदर वो हमने बोला है दिस इज गामा टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट. दिस इज गामा टाइम्स 1 सेकेंड, दिस इज गामा टाइम्स 1 मीटर, अल्फा टाइम 1 केजी. तो अब हमको शो करना है डेट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 टाइम्स दिस नंबर. सो वी हैव सीन दैट, हमने अभी देखा that 1 calorie is equal to 4.2 joules and 1 joule is 1 kilogram meter square per second square. So joule को मैं उठाकर ये लिख लेता हूं that it is 4.2 times kilogram meter square per second square and 1 kg हमारा नए स्टैंडर्ड्स के अंदर कितना होगा, 1 बाई अल्फा टाइम्स द यूनिट ऑफ मास. 1 केजी किसके बराबर है, 1 केजी इज 1 बाई अल्फा टाइम्स द यूनिट मास. मीटर कितना है, मीटर इज 1 बाई बीटा टाइम्स द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ. और टाइम कितना है, 1 सेकंड किसके बराबर है, 1 सेकंड है 1 बाई गामा टाइम्स ऑफ दी, जो हमने नया स्टैंडर्ड चूज किया वो उसका 1 बाई गामा टाइम्स है. और यहां पर हमने इसको लिख दिया 1 बाई गामा स्क्वायर. ओके, दिस इज 1 बाई गामा स्क्वायर. तो ये हमारे पास निकल कर आया 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 एंड गामा टू द पावर, गामा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, सो गामा टू द पावर 2. यही हमको प्रूव करना था. हमको बताना था कि नए स्टैंडर्ड के अंदर जो कैलोरी की यूनिट है, जो कैलोरी है वो किसके बराबर होगी, 1 कैलोरी वुड बी इक्वल टू दिस मच इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट. सो यूनिट हमारी आर्बिट्रेरीली चूजन स्टैंडर्ड है. आप कोई भी स्टैंडर्ड चूज कर सकते हो. अगर मैं एक पावरफुल इंसान हूं तो मैं चूज कर सकता हूं कि भैया आज से ये जो लेंथ है ये 1 मीटर कहलाएगी. पुराने जो स्टैंडर्ड थे उनको खारिज कीजिए और आज से जो नई लेंथ है इसको मैं 1 मीटर डिक्लेयर करता हूं. ठीक है, इंटरनेशनली आज से यही एक्सेप्टेड होगी. अगर आप बाहुबली हो आप ऐसा कर सकते हो.